बताओ, तब जाके भैया का नाटक करके फंसाई है कि दुनिया की नज़रों में भैया भैया रहेंगे, अंदर ही अंदर सैया सैया चलता रहेगा। सैया। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आपको तो पता ही है, बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। इंसान गलती भी करता है और वो ऊपर से सीना जोरी भी करता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बताओ, आप ही देखो। आज के डेट में फ्रेंड किसी पे विश्वास करना इतना मुश्किल है। हम विश्वास कर तो लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अगला बंदा हमारे साथ करेगा क्या। आज के डेट में जैसे जैसे गंदगी निकल रही है ना, वैसे वैसे रिश्तों में भी दरार इतना ज़्यादा पैदा हो रहा है कि अब तो डर लगने लगा है कि किसे अपना बोले नहीं बोले। अपने लोग ही खंजर भोंकते हैं। पता ही नहीं कैसे कैसे लोग हैं फ्रेंड। अभिषेक जी लेके आ गए पानी। आज इनकी तबीयत ठीक नहीं थी फ्रेंड थोड़ा, तो इसीलिए आज छुट्टी करे थे। तबीयत थोड़ा ख़राब है इनकी, सर्दी जुकाम खांसी हल्का फीवर है। तो आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं जा रहा हूँ। सचिन मनीषा की देखे थे क्या हुआ? आप मत कर लेना ऐसा। अरे सभी बोलते हम नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ देखे सुंदर नारी वहीं आंख मारी वहीं फिसल जाते हैं। आदमी का कोई भरोसा नहीं है किस पे। मैं तो यही सोचती हूँ कि कभी बाई चांस समय के तुम बोलते हो हमारे पे, तुम कितना औरत दिखा देंगे। औरत किया तब ना मर्द किया। औरत नहीं करता तो मर्द कैसे करता है? अब जबरदस्ती करेगा कोई? अच्छा ठीक है, आपकी बात मानते हैं। हैं। मतलब जबरदस्ती को कर सकता है किसी साथ? जबरदस्ती तो खैर नहीं करते। उसने सिग्नल दिया तभी तो अगला आदमी अपना हाथ गया। अब मेरी सुनिए, ठीक है, इनकी बात ही चलो हम मानते हैं, लेकिन आपकी बात बिल्कुल गलत है। चलो उसका पति नहीं तो विधवा थी, ठीक है, उसका पति नहीं तो विधवा थी, लेकिन ये तो शादीशुदा थे ना, फैमिली वाले थे, तो इनको तो सोचना चाहिए था। अगर इनको प्यार होता बीवी से तो वो सीधा कह देते कि देख वो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। अभिषेक जी कह रहे मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही तू बोलती वीडियो में, चल मैं वीडियो में नहीं आऊँगा। तो देखिए फ्रेंड, चले गए, घर में नहीं है। तो फ्रेंड ऐसा ही है। तो अब सचिन भैया को इतना सोचना चाहिए था कि चलो अगर वो औरत में मानती हूँ, चलो हाँ पूरी औरत की गलती है। अगर आप ठीक थे तो आपको तो बोलना चाहिए था। मनीषा को तो बोलना चाहिए था कि देख मनीषा ऐसे ऐसे बात है, वो ऐसे ऐसे बोल रही है। बल्कि तुमने सबसे ज़्यादा गलती इसमें किसकी है मैं बताऊं? सचिन भैया की है। क्योंकि सचिन भैया ने इस बात को छुपाया और अपनी जो बीवी है, जो मनीषा दी है, उनके साथ बहुत ही मतलब गलत किया है इन्होंने। उनका विश्वास को तोड़ा है, उनका भरोसा को भी तोड़ा है। तो सचिन भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। औरत देखो, मैं एक औरत हूँ, मैं मानती हूँ मैं एक औरत हूँ। और ये आप लोग ये मत सोचिएगा कि एक औरत होकर औरत के बारे में ऐसे बोल रही है फ्रेंड। लेकिन सभी औरत एक जैसी नहीं होती है। अब कोई अगर उसको इतना ही समझ में आता, या उसने सबसे बड़ी गलती तो ये करी कि अगर तुझे रिलेशन में आना ही था तो तुझे भाई का भाभी का रिश्ता नहीं बनाना चाहिए था, तुझे राखी नहीं बांधना चाहिए था। पिछले साल उसने सचिन को राखी बांधी थी, उसकी वीडियो भी मैंने देखी, तब मैं वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड, ऐसे नहीं कर रही हूँ मैं, मतलब प्रूफ के साथ कर रही हूँ, बोल रही हूँ आप लोगों को। मैंने एक वीडियो देखी, शॉर्ट वीडियो आई थी, तो सचिन भैया को राखी बांध रही थी और एक आदमी और था, उसी भी राखी बांध रही थी, वो भी कोई होगा भाई। अब मुझे तो उस पर इतना विश्वास नहीं हो रहा कि सोचो जब ये सचिन भैया के साथ ऐसे कर सकती है तो ये सोचो अपने भाई के साथ नहीं करी होगी। मुझे तो विश्वास होता ही नहीं है। चलो खैर, जब तू रिलेशन में थी तुझे भाई नहीं बोलना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि तूने बहुत बड़ा गलती किया। बहन भाई का रिश्ते को तूने बहुत ही गंदगी फैला दी, बहुत ही शर्मसार, मतलब क्या बताऊँ तुझे। पता नहीं तेरे घर वाले भी कैसे होंगे जो कि ऐसे। अब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे क्या, किसी को भी पसंद नहीं है। जो चीज़ उनके साथ बीत रही है, अगर वही साथ मेरे साथ बीते, किसी और बहन के साथ बीते, तो आज के डेट में इंसान सब कुछ कर सकती है, लेकिन अपने पति की बंटवारा नहीं कर सकती है। चाहे उसका पति कैसा भी हो और चाहे वो कैसा भी रख रहा हो, लेकिन वो उसका पति सिर्फ वो चाहती, मेरा पति सिर्फ मेरा ही रहे, कोई भी औरत हो फ्रेंड। मैं तो कभी ज़िंदगी में ऐसा होने नहीं दूँगी फ्रेंड, ना मैं चाहती हूँ। मेरे को तो, मैं तो जीती जी सोचो मर जाऊंगी जिस दिन अभिषेक जी ने अगर ऐसे कर लेंगे ना, उस दिन सोचो कि मनीषा दी बेचारी इतनी झेली है 1.5 साल से, फिर 1.5 साल बहुत हो जाते हैं, 1.5 2 साल से बेचारी झेल ही रही है। उसने कितनी बर्दाश्त करी है। बस जब भी मैं उसकी वीडियो देखती हूँ ना, मैं भी भावुक हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे आंसू निकल आते हैं, मैं अपने आप को रोकती हूँ, नहीं रोक पाती हूँ।
बताओ 1.5 साल से, क्योंकि हाँ मैंने भी देखी हूँ इन 2-1.5 सालों में। अब भैया के साथ वो रील्स बहुत कम बनाती थी, और जब भी मैं देखती थी ना सास के साथ बनाती थी, घर में बनाती थी, अपने ससुराल में बनाती थी, लेकिन भैया के साथ कोई रील्स ही नहीं बनती थी। बल्कि मैंने एक बार कमेंट भी करी थी कि आप दोनों जने मिल के वीडियो बनाओ, आप दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है, आप दोनों बोरे बहुत सुंदर लगते हैं। तो फिर कोई वीडियो नहीं उनकी आती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये दिक्कत है। सचिन मनीषा जब गुड़गांव गई थी, तब गुड़गांव में कहीं गई थी, वहाँ जब रह रही थी, जा गई थी किसी की बर्थडे पार्टी में, वहाँ पे भी मतलब बहुत ही गलत किया था मनीषा दीदी के साथ। मुझे कुछ कुछ सुनने को मिली है, मैं देखी हूँ। वहाँ पे भी जाके क्या करी, मतलब एक मनीषा ने एक वीडियो बना के डाली थी, तो उस वीडियो था मतलब गुड़गांव का था। तो फिर उसकी सास ने पूछा कहाँ पे हो, उसने बोला कि अभी हम घर से निकल गए हैं, बल्कि घर पे नहीं थी, गुड़गांव में थी, वहाँ पे नेहा भी थी। तो फिर उसकी सास ने देख लिया कि अभी तो तुम वहाँ पे ही हो, तुरंत ही नेहा ने उस वीडियो को डिलीट मरवाई कि डिलीट मारो जल्दी, मनीषा ने वीडियो क्यों बना के डाली है, सब लोगों को पता चल जाएगा कि अभी हम यहीं पे ही है, सचिन और नेहा एक साथ थे वहीं पे ही। तो वहाँ से इनका मतलब हल्ला हुआ था, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था, तीन महीना पहले हुआ था, और 3 महीना बाद ही देखो फिर कंट्रोवर्सी हो गई है इतना तगड़ी। तो कहते हैं ना फ्रेंड, गलत चीज़ जल्दी छुपती नहीं है। हाँ थोड़ी देर के लिए बेशक छुप जाती है, हाँ ऐसा लगता है किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन ये सब चीज़ें हैं ना फ्रेंड, लगता है कि हम जो कर रहे हैं ना बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब अच्छा लगता है उनको, और खुद से महसूस करते कि नहीं ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा हम जो कर रहे ठीक कर रहे हैं, किसी को हम पता नहीं लगने देंगे। लेकिन ये सब चीज़ इतनी गंदी चीज़ होती है ना फ्रेंड, ये सब चीज़ छुपती नहीं है, और गंदी चीज़ खास कर ही नहीं छुपती है। बेशक कुछ दिन के लिए दबी रहती है, लेकिन समय पे आने के बाद वो ओपन हो जाती है, लोगों को पता चल ही जाता है आखिर में। अगर यही नेहा और सचिन भैया शुरू से अगर समझदार बन जाते, दोनों में से एक समझ जाते हैं, तो आज इतनी गंदगी नहीं फैलती और इतनी मतलब शीशा लेदर नहीं होती जितनी अब हुई है। उनकी यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा मतलब उनकी बेइज्जती हो रही है, तो ये सब चीज़ें नहीं होती फ्रेंड। लेकिन कहाँ सोचते हैं लोग, सोचते ही नहीं, पहले तो कर लेते फिर बाद में माथा पकड़ के रोते हैं कि हाय मैंने ये क्या कर लिया। करने से पहले सोचो कुछ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहन भाई के रिश्ते को भी तुमने ख़राब कर दिया। अरे बेशर्म हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वाली बात है फ्रेंड, बताओ उसी उसी हाथ में राखी हम अपने भाई को भी बांधते हैं, और उसी में ही फिर सचिन भैया को उसने बांधा राखी नेहा ने, और लेकिन फिर बताओ कितना गंदा काम कर दिया, रिश्ता को कितना गंदा कर दिया। अगर तुम्हें ये सब करना ही था, एक दूसरे को प्यार करते थे, रिलेशन में तो कुछ भी था, तो तुम्हें भाई बहन का नाटक नहीं करना चाहिए था। उन्होंने भाई बहन का नाटक इसलिए किया कि भाई बहन का रिश्ता को कोई लोग पवित्र समझते हैं, क्योंकि पवित्र है ही भाई बहन का रिश्ता। समझते क्या है, भाई बहन का रिश्ता बहुत अनमोल है, बहुत अच्छा चीज़ है। तो इसीलिए उन्होंने ये चीज़ भाई बहन का रिश्ता रखे, और अंदर ही अंदर उन्होंने ये सब गंदगी फैलाई है। छी, शर्म आनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा तो मैं बताऊँ बात, दोनों की गलती है, एक की नहीं बता रही, दोनों की गलती है। अभी भैया ने बेशक आके लाइव आके माफ़ी मांगी है, लेकिन भैया की भी गलती है, सचिन की भी गलती है। सचिन को मतलब सचिन भैया को ये सब करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था कि मेरी इतनी सुंदर एक मेरी वाइफ है। देखा जाए ना, बुढ़िया से तो लाखों गुना ठीक है बुढ़िया जो लगती है नेहा, बिल्कुल मुझे तो एक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती देखने में। मनीषा दीदी इतनी अच्छी है, बोलने में हर चीज़ में उनका मतलब व्यवहार इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और कहाँ वो बुढ़िया है, पता नहीं क्या देख के उस बुढ़िया ने भैया को तो बर्बाद कर दिया। और कहती है ना मेरे इतने पैसे हैं, मेरे पैसे दे दियो, मेरे पैसे ले रखे हैं, पैसे दे दियो। बल्कि तू नहीं सचिन भैया के पैसे लूट लूट के खाए, और सचिन भैया पे सोनारे चांदी रे ये चीज़ वो चीज़ बनाती थी। और जो बुटीक का काम तूने खोला है ना, वो भी सचिन भैया से लूट के तूने खोला है। मैं बताऊँ साफ साफ क्लियर तुझे, अगर तू ऐसे नहीं होती ना, ऐसे नहीं होती तो आज बहन भाई के रिश्ते को तू इतना गंदगी नहीं फैलाती। बेवकूफ़ औरत कही की, उसको भी जिससे सगाई हुई उसको भी रखी है, इधर सचिन को भी रखी है, कितने कितने को तू रखेगी पागल औरत। मनीषा दीदी के सपोर्ट से खड़ी हूँ और खड़ी रहूँगी, क्योंकि तो जो चीज़ गलत है तो गलत है ही है, चाहे वो कोई भी हो। यानी कि अब वो चलो आज उनके साथ हुआ है, चलो आज मैं ब्लॉग बनाती हूँ या कुछ भी उनके साथ हुआ है, कल को वो अगर हमारे साथ भी या किसी और के साथ भी, मेरे किसी के साथ भी होता, तो उस पर भी मैं खड़ी रहती। देखो गलत चीज़ में गलत ही है, जो चीज़ गलत है वो तो है ही गलत, उस पर तो उसके लिए तो मैं हमेशा खड़ी रहूँगी।
बहुत ही गलत किया है। बताओ, एक हंसती खेलती ज़िंदगी में उसने आग लगा दी। इतने अच्छे दोनों की जोड़ी थी, इतने अच्छे एक परिवार था, उसने इतना अच्छा घर भी बना लिया था। वो जब से उसके घर में आई थी ना बर्थडे पे, उसकी नज़र बैठ गई थी कि पैसा तो बहुत है, इतना अच्छा मकान बना लिया है, पैसा तो बहुत है, इसी को ही फंसाओ। तब जाके भैया का नाटक करके फंसाई है कि दुनिया की नज़रों में भैया भैया रहेंगे, अंदर ही अंदर सैया सैया चलता रहेगा। सैया।